गौरव भाटिया, क्या इजराइल से राष्ट्रवाद हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को सीखना चाहिए? सवाल बहुत सीधा है मेरा उत्तर भी बिल्कुल सीधा है। भारत वो देश है जिसने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, और इजराइल सीखेगा हमसे राष्ट्रवाद। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में एक बात समझिएगा अमीश जी, हम लोग ये बात उठा रहे हैं, अगर आपकी मांग ठीक है उसको पाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। हम लोग गुलाम थे, एक स्वतंत्रता पूरा आंदोलन चला, बलात्कार नहीं किए गए, बच्चों के सर नहीं काटे गए। क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है? क्योंकि नैतिकता के पैमाने में सबसे मजबूती से कोई खड़ा था तो वो भारत खड़ा था। मांग भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपने बोला कि हमें राष्ट्रवाद इजराइल से नहीं सीखना चाहिए, उल्टा इजराइल को भारत से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। क्या सीखे? सबूत मांगते हैं हमारे यहां पर लोग, क्या सीखे? इजराइल के सैनिक वहां किसको मार के आए हैं गाजा पट्टी के अंदर? सबूत दें इजराइल के सैनिक आकर, नेतन्याहू आकर। हमारे देश में एक नेता नहीं, कई नेताओं ने सबूत मांगा है, सबूत मांगा है। एक फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई इसके अंदर? फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई इसके अंदर? गौरव भाटिया, रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। भारत देश जो है हमारे घर की तरह है, ये हमारा घर है। आप बताइए, घर की एक किवाड़ में अगर दीमक आ जाए तो पूरा घर गंदा हो जाता है क्या? उस दीमक को मार दिया जाता है। तो जो सबूत गैंग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा रिश्ता है आतंकवादियों से, वो आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें। ये तरीका ठीक नहीं है सर, आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें। अटल बिहारी वाजपेयी जी से, अरे फोन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, सब दिखाते रहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी से वो कह रहे हैं भूमि उनकी है, फलस्तीनियों की। ठीक है, आप तस्वीर में मानी रिस्पॉन्ड करेंगे, तस्वीर में प्रधानमंत्री रहे वो। अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड। कौन सा तरीका है? घबरा गए क्या? घबरा नहीं दिखा रहे हैं। दीमक बोला तो एकदम से इन्होंने घबरा के निकाल लिया मोबाइल। ऐसा क्यों? आपको नहीं, आप बोल रहे हैं। हाजी खान, आप तस्लीम मेमानी को बोलने दीजिए, आप सेल्फ कॉल कर रहे हैं लगातार। झूठ बोलते हो हाजी खान, निवेदन मानिए मेरा। हाजी खान, जो बात मैं कह रहा था, आप हमास के आतंकियों की तुलना चंद्रशेखर आजाद से, आप भगत सिंह जी से करेंगे? अरे भगत सिंह जी के किसी ने करी तो नहीं? क्यों नहीं करी है? आप सारी चर्चाएं उठा लीजिए, पिछले 3 दिन के जितने लोग आ रहे हैं फंडामेंटलिस्ट, कुछ आम लोगों ने करी है, वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक स्वतंत्रता का युद्ध चल रहा है। और मैं कहूंगा उनके जूते की नोक के बराबर नहीं है ये लोग जो ये बात उठा रहे हैं। एक बात अभी नहीं, अब हुआ गौरव, अब तस्लीम मेमानी की बारी है, तस्लीम मेमानी की बारी है। मैं आपको मौका दे रहा हूं। उसके बाद वो कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, उसी का हाल बनाना चाह रहे हैं। पिछली बार आए थे दिल्ली चुनाव में ऐसे ही बोल रहे थे, उसके बाद इनकी जमानत जब्त हो गई, 149 वोट आए थे भाई साहब। बताइए, वोट सबके गिन के रखते हैं आप। बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। ये वही है जो सीएए का लोकतंत्र में चुनाव लड़ना भी बड़ी बात है। शाहीन बाग में बिरयानी खा के आ जाते थे रोज शाम को, कह रहे थे आंदोलन करेंगे। तस्लीम मेमानी आपके पास वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं और जाके बात करूंगा। आपके पास आ रहा हूं यहाँ पर, मैं आपके पास आ रहा हूं। चुनाव हारने वाले लोग यहाँ पर बैठ के और ये क्या बात करेंगे? ये क्या जाने हमास के साथ चुनाव लड़ने के बाद जीत जाएंगे, लेकिन भारत के बारे में कैसे लड़े थे? अब गौरव चांद, अब क्या मालूम है फलस्तीन के बारे में? ये इन्होंने कभी पढ़ा है फलस्तीन और इजराइल को? इन्हें इजराइलियों की तकलीफ का पता है? इनको पूरी तारीख पता है? ये क्या जानते हैं? ये बोल नहीं सकते, इनके पास कोई मैटर नहीं है फलस्तीन के बारे में, इसलिए ये इधर उधर बावलों की तरह अकेले चले जा रहे और चुनाव के लिए निशाना साध रहे। इसलिए नहीं आए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। हमारे पास इसी बोलिए, चलिए आपको चुनौती देता हूं, बोलिए हमारे साथ। ठीक है, बोल रहे तो बोलिए, तुम्हारे मुंह की चीनी जबान तेरे मुंह में। हवा निकल गई, अब हमारे पे बोल नहीं पाएंगे। हमारे पे बोलिए, सारी जनता जानना चाहती है। अरे आपसे लेकर आप समाज पे थोड़ी रहे, आपको क्यों कर हो रहा है? मैं समाज में कहता हूँ बोलो तो ये चिल्लाने लगते हैं। बहुत सा रिश्ता जुड़ा है हमारे, हम लोगों को खड़ा करते हैं, हमें बेइज्जत किया जाता है। अपनी बात को ये कोई बात है? ये राष्ट्रवादी है। नहीं तो क्या है? एक सेकंड गौरव, आप इस संतन से जुदा कर देना, हाथ पे ले लेंगे तो भी कहेंगे भारत गौरव नहीं है। अरे छोड़िए,
हमास को आतंकवादी संगठन नहीं बोल खा रहे सकते इस देश को। मिटा देना हमास देश के आतंकवादी लिए संगठन हमें है कि नहीं? बेकार की बात है से नहीं बोल पूछो, पाएंगे आप प्रधानमंत्री से पूछ के आए, प्रधानमंत्री से पूछे अरे हमास कि को हमास बोलिए। आतंकवादी है कि नहीं। बेकार की मैं बातें कर रहे चैलेंज हैं। कर रहा हूं प्रधानमंत्री से पूछ हमास आए। के जुड़वा इनकी भाई यहाँ पार्टी है खड़े ना, हुए हैं, इनकी हमें पार्टी सिखाएंगे, है। हैं? ये पूछ के आए प्रधानमंत्री से, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री कहे नाम लेके कि हमास आतंकवादी लीजिए। है, मैं मान जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन- चैलेंज कर रहा आपकी राय क्या है? हूं। 3 बार बोल चुके प्रधानमंत्री। पर आपको लगता है आपकी क्या राय है? बेकार आप की बातें एक करते सेकंड, हैं। लेकिन आपने बोला कि मैं हमास पे बात करूंगा, मैं पैलेस्टाइन पे बात करूंगा, विषय पे बात करूंगा। आप बताइए, इस देश के अंदर तौकीर रजा जैसे नेता हैं या फिर मौलाना है, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपको, और आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि मैंने 9.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो दोबारा चुन के आ रहा हूं, तो उनकी इस बात मानते हैं आप? नहीं ना। ऐसे ही आप हमास के विषय में कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता हूं, इस पर आप बोलना नहीं चाहते, ऐसा क्यों? देखिए, ये डिप्लोमेसी का इशू है, लोकल पॉलिटिक्स का इशू नहीं ठीक है। है, एक सेकेंड। तो अगर डिप्लोमेसी का इशू है और इसमें कोरे हैं गौरव भाटिया, तो मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार स्टेटमेंट दे दिया, 7 तारीख से अब तक उन्होंने हमास का नाम क्यों नहीं लिया? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं ना। कल हमारे जो MEA के स्पोक्स पर्सन है, आप कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, यहां कुछ और है और डिप्लोमेसी में कुछ और है। देखिए, कल MEA के स्पोक्स पर्सन ने भी जब बात की, उनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या हमास को हम ऑफिशियली एक आतंकवादी संस्था घोषित करेंगे। आप क्या मानते हैं हमास तो को? उन्होंने ये कहा कि आप नहीं, क्या मानते हैं? पहले जो स्टैंड है भारत का वो तो जान लीजिए। उन्होंने ये ठीक कहा है। कि मैं रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं हूं। के उन्होंने कहा मैं से ना? रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं हूं। प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को उन्होंने पूछा गया MEA के स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। ओके, के से ना रिप्लाई टू दिस, देन ऑडियंस अपने सवाल तैयार रखिए, आप सवाल तैयार रखिए, मैं आ रहा हूं आपके अमित पास। जी, जी 40 सेकंड पूरे शार्प रिप्लाई। विदेश मंत्रालय को ये बता रहे हैं क्या बोला, आप देख लीजिए, ऑनलाइन है और हमने तो उसको देखा भी है। देखिए बात क्या है, 3 बड़े हमले हुए हैं पूरे हमास आतंकी संगठन है कि नहीं आपके अनुसार? टोटल, इसमें कोई शक लगता क्यों? है इसके आपको? 2 कारण बताइए। यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं, सुने, पहला तो सुने, ये। सुने। जबरदस्ती झूठ बोल रहे हैं आप। यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता नहीं है, अरे दिखाओ आप। सारे दिखा रहे हैं, देशों ने एक कह सेकंड रखा रुकिए है, ना। अमेरिका किसी ने ने कह नहीं रखा कहा है, बाकियों किसी ने ने कह नहीं रखा कहा है, है। बस तस्वीर से मानी जी ने नहीं कहा जब भी है। रचा चाइना इनके सब जुड़वा लोग- भाई वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं। इनको नहीं पता इन्हें है। कुछ नहीं पता आप पता है। कर यूनाइटेड नेशंस ने 9 अक्टूबर की अपनी मीटिंग में भी अमेरिका और एक मिनट। इजराइल के अरे इससे दबाव के पहले क्या बावजूद बातें करते उसको हैं? क्या आतंकवादी दलील संगठन नहीं कहा। ठीक है, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं आतंकी संगठन नहीं कहा। मैं बातें देखिए सुन रहे हैं? एक मिनट इजराइल ने कहा है। देखिए, मैं यहाँ पे इनको समझाने क्या के लिए हूं बातें करते हैं नहीं, युवा? इनको क्योंकि समझ में आएगा नहीं। ये सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि मैं सोया हूं, ये सोए हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इसीलिए लेके आया यूनाइटेड हूं। नेशंस क्या दिखाइए बोला आप। है? शांत आप होइए यूनाइटेड पहले, नेशंस आप बीच दिखाओ में अगर दोबारा